बाबर आजम की पोजीशन काफ़ी खतरे में बिकॉज अब्दुल्ला शफीक इज कमिंग फॉर हिज थ्रोन। अब्दुल्ला शफीक यार देखिए टेक्निकली बड़ा साउंड है, अच्छा है ना यार कि विद इन टीम अगर आपके एक प्लेयर आपसे बड़ा है वो आप उससे बड़ा होना चाहते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर हैं तो राहुल द्रविड़ भी हैं, तो अगर राहुल हैं तो फिर बाकी लक्ष्मण भी हैं, अगर इंजमाम है तो यूसुफ भी है, सलीम मलिक हैं तो फिर एजाज अहमद भी हैं, सईद अनवर हैं तो फिर शाहिद भी हैं। So I think it's a very healthy competition. I think it is very important for Abdullah Shafiq to understand that he needs to target the place that I should be the best player of the Pakistan. I should be the number one batsman in the Pakistan. I think he has that in him. और बाबर ने करके दिखाया है। और आई थिंक इन टाइम्स टू कम जिस तरह ये खेल रहा है और जिस तरह इसके शॉट्स हैं इनके पास और जिस स्ट्राइक रेट से ये खेलता है, आई थिंक दिस गाय इज फिनोमिनल। आई थिंक इन टाइम्स टू कम जब मुझे मैं देख रहा हूँ इनको कि आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान के लिए मैच विनर होंगे, ओपनर होंगे, परमानेंट मेंबर होंगे, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि इनके अंदर वो फड़क मौजूद है कि जो आने वाले वक्तों में आई थिंक he'll be the बैट्समैन। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, कहा जाता है कि जो टेस्ट प्लेयर है जो टेक्निकली साउंड है वो T20 ओडीआई खेल सकता है, बट एक जो टेस्ट T20 प्लेयर है वो नहीं खेल सकता टेस्ट मैचेस। ये एक इसका बताइए। और सेकेंडली हमें ये देखा जाता है कि किसी प्लेयर को बनाया जाता है, आप इस सबसे बेहतर जानते होंगे, इतना लंबा टाइम आपने टीम के साथ भी रहे। बाबर आजम की अगर मिकी मैं देखूं तो टीम से 1 साल पहले मिकी आर्थर और सरफराज ने स्टैंड लिया। मैंने उनसे पूछा मिकी आर्थर से, ग्रांड फ्लावर से, कि पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर कौन से हैं। उन्होंने कहा जी बाबर आजम और हमारा समी असलम जो लेफ्ट हैंडेड ओपनर था, उस बेचारे को चांस नहीं दिया गया। नई रजीम जब चेंज हुई बेचारा छोड़ के यूएसए सेटल हो गया। अब बाबर को जब नंबर 3 का स्लॉट 2016 में दिया गया तो आपने देखा कि उसका नंबर चेंज नहीं गया। हफीज भी था, अजहर अली भी थे, इस तरह बनाया गया। स्पेस क्रिएट की, स्पेस क्रिएट की। मुझे याद है ये एकेडमी में आया करता था बाबर आजम, और एक दिन ये नेट पे बैटिंग कर रहा था तो मुदस्सर मुड़ीपा मेरे साथ थे, तो मैंने इसे कहा बाबर को कि बेटा जो भी कर रहा है तुमने, मैंने बॉलिंग करनी है, तुम आके नेट करो जी। और नेट उसने किया तो मैंने कहा मुझे सीधा शॉट ना मारी तो लेकिन ये कवर ड्राइव अच्छे मारता है, स्ट्रेट ड्राइव अच्छे मारता था। यस। तो जब इसने मुझे एक स्ट्रेट ड्राइव मार दिया, अब वो उसकी टैलेंट, वो उसका पार्ट ऑफ टैलेंट है ना, उसको बल्ला तो उसको नहीं रुक सकता। अब मैंने कहा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो मूडी पाने से कहा कि 12 जब फौरन ये तेरे सर पे मार देगा बॉल। तो आई थिंक बाबर हैज मेंशन दैट टू, बट ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ही इज अ ग्रेट किड, एंड आई थिंक ऑब्वियसली यार हर्डल्स और आपके जो जो आपके एम्बिशंस होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, एवरी नाउ एंड देन हैज टू इवॉल्व। मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाबर, उसकी जो स्पेस क्रिएट की गई, उसको इन्वेस्टमेंट जो की गई, तो उसको बड़ा प्लेयर था, इसलिए वो यहाँ इस मुकाम तक पहुँचा। फिर अगेन सेम गोज फॉर अब्दुल्ला शफीक। अगर हम, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि इन टाइम्स टू कम अगर उस पर इन्वेस्टमेंट ऐसी की जाए कि ये वन ऑफ द बेस्ट ओपनर आपके पास मौजूद है जी, और ये वो फॉर्मिडेबल साइड बनती ही जा रही है जिसमें अब्दुल्ला शफीक विल प्ले की पार्ट। और इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है, विजन ज़रूरी होता है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। अगर अब्दुल्ला शफीक को ये कह दिया जाएगा आपने खेलना है, लंबा खेलना है, आपको साल कोई ड्रॉप नहीं करेगा, देखना ये परफॉर्मेंस सिज में और फैंटी लगाएगा जी, ये और कॉन्फिडेंस में फैंटी लगाएगा और ये और आगे बढ़ेगा। उसको बोर्ड की तरफ से गारंटी दी जाए, कॉन्फिडेंस दिया जाए, ताकि यही होता है यार, यही होता है। देखो ना, जॉब इनसिक्योरिटी जब तक ना हो तो बंदा खुल के काम करता है, कंटेंट फिर बाहर आता है। जब आपकी जॉब की इनसिक्योरिटी रहे या आपको पता है यार निकाल ना दें, ये ना कर दें, वो ना कर दें, बट अगेन बोर्ड हैज इन्वेस्टेड इन अब्दुल्ला शफीक एंड द प्रीवियस मैनेजमेंट एंड एवरीवन those who selected him, hats off to them. But again, having said that, Abdullah is, I think, is the greatest player of Pakistan is in making. अभी जैसे देखें शोएब भाई, आपने बात की आई की, इसमें जैसे अब किसी की बोर्ड की बात कर ले, किसी इंडिविजुअल की आई की बात करें, तो एंडरसन की बात करते हैं, ब्रॉड की बात करते हैं। उन्होंने देखा कि ये हमारा एसेट है टेस्ट मैचेस के लिए। उनको 2011 में वो न्यूमिनेट किया गया, वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो कैप्टन को नहीं दिया गया, और उनको बताया कि आप अगले 10-12 साल के लिए हमारे एसेट हैं। और आप देख लें कि उन्होंने वो विकेट्स ले ली। अभी एंडरसन की बात करें कि 40 साल के अंदर वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और अभी भी जैसा स्पेल की बात करें, डेली 20 ओवर कर जाते हैं, और अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर बन चुके हैं। बात ये ना इरफान, मसला ये ना कि वहाँ पे प्लेयर बनाए जाते हैं। यस, अगर आपके पास अगर कोई प्लेयर आ ही गया तो हम पूरी कोशिश में लग जाते हैं कि इसको ख़त्म कब करना है जी। कप्तान बन गया तो उसको निकालना कब है। ये तो पहली जंग शुरू हो जाती है बोर्ड की, कप्तान की और मीडिया की कि इसको निकालें कैसे। अब टाइम हैज़ चेंज्ड,
हम वर्ल्ड कप हारे थे तो हम पे इंक्वायरियां बैठी थी, हम टीम से ड्रॉप हुए थे। यहाँ वर्ल्ड कप आजकल हारते हैं, फाइनल भी हार जाते हैं। ऐसा होता है। बच्चों को कुछ कहना नहीं प्लीज, ये वो टाइम आ चुके हैं कि भाई शाया दिया गया है। और दूसरा देखा ना 96 में क्वार्टर फाइनल हारे थे, क्या हुआ पाकिस्तान टीम के साथ। सो उस वक्त इजाजत नहीं थी और लाड लूट कोई नहीं किया जाता था। आजकल तो है दो फाइनल हार के कुछ नहीं कहते आपको कि कोई नहीं यार बच्चे सीख रहे हैं। सो good for them, until somebody comes with a very very strong mindset and a very very comprehensive and a strong approach के साथ गया तो रबड़ पड़ जाना बात। माइंड सेट सुनोने तो देख लिया है, तो उन्होंने डक कर लिया, तो हम चाहते हैं कि ये माइंड सेट किसी तरह बोर्ड में भी आ जाए और वो दिलेरी दिखाए इंशाल्लाह। अच्छा शोएब, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की आप बात कर रहे हैं, तो एशिया कप का क्या मसला चल रहा है? आपने तो बहुत इंडिया में काम भी किया हुआ, यू नो देयर प्लेयर्स वेरी वेल। क्या प्रॉब्लम है इंडिया के साथ? मतलब पॉलिटिक्स में तो ठीक है, हम मानते हैं कि मसले हमारे चलते रहते हैं, क्रिकेट में भी अमित शाह, जय शाह नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? क्या पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार? आप देखिए ये मसला दो क्या है, आप मुझे बताएं मसला क्या होता है इंडियंस को बेसिकली, क्यों पाकिस्तान की हद में नहीं आना चाहते? ऑनेस्टली हिंदुस्तान विल नॉट कम टू पाकिस्तान राइट नाउ। ये उनका हुकूमती फैसला है, ठीक है। इसमें अगर आप कहें कि जय शाह अगर वो ये चाहते हैं कि वो उनकी वजह से नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, इट्स बियॉन्ड हिम। और जब तक इन दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई टूर हो। क्या मेरी ये प्रेडिक्शन है करना चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। क्रिकेट पॉलिटिसाइज तो हो चुकी है, कब से हो रही है। अगर इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने तो हम 97-98 में गए थे ना वहाँ पे। तो पॉलिटिकल जो आप डिप्लोमेसी करते हैं क्रिकेट से हमेशा हमने की है, सारी जिंदगी की है, 2008 तक भी होती रही है, हमेशा होती रहती है। क्रिकेट अब आप देखें, अब हमारी हुकूमत चाहती है ताल्लुकात नॉर्मल करना, उन BCCI भी चाहता है कि यार पाकिस्तान के साथ मैचेस हों, पाकिस्तान इंडिया जा खेले तो राइट्स के जो TV राइट्स हैं वो आसमान से आगे फट के आगे निकल जाएं। But unfortunately, that the governments are not willing to, अभी नहीं, because उनके इलेक्शन भी आ रहे हैं मोदी साहब के। तो अभी मेरे ख्याल में कि अगर आप ये समझते हैं कि इस साल अगर हो जाए ये मुश्किल है। अगेन इंडिया, ये बात सच है, ये बात फैक्ट है, इंडिया रन्स द क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ये बात ठीक है, फंडिंग 95% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा फंडिंग इंडिया से आती है। ICC को बात माननी पड़ती है उनकी, ये बात ठीक है। लेकिन बट अगेन एशिया कप करा देना, ये भी अगेन जय शाह साहब की हिम्मत है। ये जो एशिया कप करवा दिया उन्होंने, तो ये जय शाह साहब ने बड़ी मुश्किल से ये अपना वो करवाया है, ये उनके क्रेडिट में चीज़ जाती हैं। और वो इज़ अ वेरी विजनरी गाय, इज़ अ ग्रेट किड एंड इज़ अ ग्रेट गाय एट द सेम टाइम। और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को इन्वॉल्व रखा जाए, बट इट्स बियॉन्ड हिम एट टाइम्स, कि यार वो फैसले ले सकें। बट मुझे लगता है कि मेरा जो दिमाग कहता है कि इंशाल्लाह जब इलेक्शन इंडिया के हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंडिया विल बी लैंडिंग इनटू पाकिस्तान एंड प्लेइंग अ फुल-फ्लेज सीरीज। इसमें मैं अगर पॉइंट फिर वही ऐड करना टाइम्स टू कम इंशाल्लाह। इसमें अगर मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो ओबियसली जिस तरह आपने कहा मैं उसको सेकंड करूंगा, भारत नहीं आएगा, जो अभी रीज़न नज़र भी आ रही है, जो सर्कमस्टांसेस। लेकिन उसमें दो चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि डिप्लोमेटिकली इनसे बात ये करनी चाहिए, लंबा सोचें कि चैंपियन ट्रॉफी इन पाकिस्तान इन 2025, हम इस वक्त के ऊपर वर्ल्ड कप के अंदर आएंगे, आपके पास खेलने आएंगे कि अगर आप चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास आएंगे, तो मेरा ख्याल है इधर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इनसे डील करना चाहिए। देखिए ना बात ये है कि आप कोशिश ये करें, कि देखें इंडिया तो आपने जाना ही जाना है जी, आपने जाना ही जाना है और आप जाएंगे इंशाल्लाह, और इंडिया आपको जाना ही चाहिए। और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, पाकिस्तान इज़ लैंडिंग इनटू द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। और जब वो इंडिया लैंड करेंगे और पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तानी होगा पूरे इंडिया में, और पूरा मीडिया और पूरी दुनिया एक ही चीज़ पे फोकस करेगी, इंडिया पाकिस्तान। दिस न्यूज़ इज गोना बी बिगर देन अ मैचेस बिफोर द मैचेस हैपन।